स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं सूक्तिस्तबकः इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। पहला प्रश्न है ये आपके समक्ष, आइए देखते हैं। श्लोकांशान योजयत, श्लोकों को मिलाइए। ये दो तरफ श्लोक लिखे हुए हैं, श्लोक के कुछ भाग हैं। श्लोकांशान, श्लोकांशों को, श्लोक नहीं श्लोकांश, श्लोक के कुछ हिस्से को। ये श्लोक के कुछ हिस्से अलग अलग रखे हुए हैं दो कॉलम में, इन्हें मिलाना है। तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम गच्छन् पिपीलिको याति, तो आपने पाठ पढ़ा है और आपको अगर श्लोक याद हैं तो आप इसे तुरंत मिला लेंगे चुटकियों में, आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ मिला हुआ है। इसका आंसर ये होगा तस्मात् प्रियम हि वक्तव्यम वचने का दरिद्रता गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः किं भवेत् तेन पाठेन जीवनीयो न सार्थकः काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। ये उत्तर था पहले प्रश्न का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ एक पदेन उत्तरत ऐसा नहीं लिखा हुआ है, यानी कि प्रश्नों के उत्तर पूरे पूरे लिखने हैं। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, इसका उत्तर होगा, प्रश्न का मतलब है सभी जंतु किससे तुष्ट होते हैं, किससे प्रसन्न होते हैं। तो सभी जंतु प्रिय बोलने से प्रसन्न होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे प्रिय वाक्य, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन जंतवः तुष्यन्ति ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत में आगे पीछे कहीं भी लिखें अर्थ नहीं बदलता है। सर्वे जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अगला प्रश्न है पिककाकयोः भेदः कदा भवति। एक गलती से यहाँ पे ता लिख गया है। पिककाकयोः भेदः कदा, कदा भवति यानी कि कब होता है। कौवे और कोयल का भेद कब होता है, हमने पाठ में पढ़ा है। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। पिककाकयोः भेदः बसंत समये भवति। कोयल और कौवे का भेद वसंत समय पर, बसंत के समय पर होता है। वसंत समय आने पर, यानी कि वसंत ऋतु आने पर, वसंत समये भवति। कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, कौन जाता हुआ सैकड़ों योजन चला जाता है। तो हमने पढ़ा गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन चली जाती है। तो उत्तर होगा इसका पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। पिपीलकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। अगला प्रश्न है अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। चौथा प्रश्न है उचित कथन जो होंगे उनके समक्ष आम लिखना है, और जो अनुचित कथन है उनके समक्ष न लिखना है। आम माने हाँ, न माने नहीं। तो जो उचित है, जो सही है, उसके सामने हम आम लिखेंगे, जो गलत है उसके सामने न। पहला है काकः कृष्णः भवति, काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है न, कौवा तो काला ही होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे न। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। आम, बिल्कुल हमें प्रिय बोलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे आम। वसंत समय पिककाकयोः भेदः भवति, बसंत समय आने पर कौवे और कोयल का भेद होता है, सही बात है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे आम। वैनतेयः पशुः अस्ति, वैनतेय यानी कि गरुड़ पशु है नहीं, वैनतेय तो पक्षी है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे न। वचने दरिद्रता कर्तव्या, बोलने में कंजूसी करनी चाहिए। वचने दरिद्रता कर्तव्या, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो ये गलत लिखा है, फिर आम नहीं होना चाहिए। वचने दरिद्रता कर्तव्या या न होना चाहिए। देखते हैं इसका सही क्या है। ये देखिए प्रश्न में है वचने दरिद्रता न कर्तव्या, यानी कि सही बात है, वचन में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आम। यहाँ लिखते समय छूट गया था, वचने
दरिद्रता न कर्तव्य होना चाहिए। आंसर सही है, यहाँ पे आम ही लिखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 5वां प्रश्न है, मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत व चित्वा लिखत। मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद को चुन करके लिखना है। ये शब्द हैं ग्रंथे, मतलब पुस्तक में, कोकिलः कोयल, गरुड़ः गरुण यानी कि वैनतेय ईगल, परिश्रमेण परिश्रम से या उद्यम से, कथने यानी कि वचन में, वचने। ये शब्द लिखे हुए हैं, इनके समानार्थक पद यहीं से चुनकर लिखना है। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। वचने, कथने, वैनतेयः, गरुड़ः, पुस्तके, ग्रंथे, रवे, सूर्यस्य, पिकः, कोकिलः। छठा प्रश्न है, विलोम पदानि योजयत। विलोम पदों को मिलाना है। सार्थक का विलोम निरर्थकः, सार्थकः निरर्थकः। कृष्णः माने काला, श्वेतः सफेद। अनुक्तम नहीं कहा हुआ, उक्तम कहा हुआ। गच्छति जाता, आगच्छति आता। जागृतस्य जागते हुए का, सुप्तस्य सोए हुए का। सार्थकः निरर्थकः, कृष्णः श्वेतः, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य। ये पाठ पूर्ण हुआ। ये था इस पाठ का अभ्यास कार्य। अगली वीडियो में किसी अगले पाठ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।